मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बढ़ते सैन्य जमावड़े के बीच ईरान ने खुली धमकी दी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को लिखे पत्र में ईरान ने कहा है कि अगर तेहरान पर सैन्य हमला होता है तो वो इलाके में दुश्मन ताकतों के बेस, फैसिलिटी और संपत्तियों को निशाना बनाएगा। गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने अपने पत्र में कहा है कि ईरान के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियां सैन्य हमले के असली खतरे का इशारा करती हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर सैन्य हमला होता है तो तेहरान मजबूती से जवाब देगा। गुटेरेस को लिखे लेटर में लिखा गया है कि ईरान ने बार बार हाई लेवल पर कहा है कि वो ना तो टेंशन चाहता है और ना ही युद्ध, और वो कोई युद्ध नहीं शुरू करेगा, लेकिन उस पर मिलिट्री हमला होता है तो ईरान संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत आत्मरक्षा के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए निर्णायक फैसला जरूर लेगा। ईरानी मिशन ने चेतावनी दी है कि दुश्मन के सभी बेस को नष्ट कर दिया जाएगा, फैसिलिटी और एसेट सही तरीके से टारगेट होंगे। ईरान की चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को अगले 10 दिनों में वॉशिंगटन के साथ बातचीत में डील करनी होगी, वरना बुरे नतीजे साबित हो सकते हैं। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में बड़ा जंगी जहाज तैनात किया है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप, फाइटर जेट और दूसरे मिलिट्री शामिल हैं। ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में कहा है कि ईरान के साथ कोई काम की डील करना आसान नहीं है, हमें एक ऐसी डील करनी होगी वरना बुरी चीजें हो सकती हैं। उन्होंने आगे कहा, आपको शायद अगले 10 दिनों में पता चल जाएगा। ईरान ने यूएन के मिशन को पत्र में डोनाल्ड ट्रंप के 18 फरवरी को की गई सोशल मीडिया पोस्ट का खास जिक्र किया है। इसे ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की साफ धमकी बताया गया है। ट्रंप ने पोस्ट में डिएगो गार्सिस और ब्रिटेन के आरएफ फेयरबेस पर संभावित इस्तेमाल की बात कही है। ईरान ने अपील की है कि संयुक्त राष्ट्र के परिषद और सेक्रेटरी गुटेरेस को बिना देर किए कार्रवाई करनी होगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। चेतावनी के बावजूद ईरान ने डिप्लोमेसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और वो कहा है कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर बातचीत में रचनात्मक तरीके से, गंभीरता से और अच्छी नीयत से शामिल होगा। अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान के जवाब देने की संभावना बेहद मजबूत हो जाती है। ईरान पहले भी साफ कर चुका है वो किसी भी सैन्य कार्रवाई का करारा जवाब देगा। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं और क्षेत्र सहयोगी समूह का नेटवर्क है, जिनके जरिए वो सीधा या परोक्ष रूप से प्रतिक्रिया दे सकता है। वहीं अमेरिका की सैन्य मौजूदगी खाड़ी क्षेत्र में पहले से मजबूत है, जिससे टकराव की स्थिति व्यापक क्षेत्र संघर्ष में बदल सकती है। हालांकि वास्तविक स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि हमला सीमित होगा या व्यापक, और दोनों देशों के राजनीतिक मंशा क्या। अक्सर ऐसी परिस्थितियों में सीधी जंग से पहले कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव की कोशिशें भी जारी रहती हैं, यानी हमला हुआ तो जवाब तय माना जाता है, लेकिन इसका स्वरूप कितना बड़ा होगा और इसके हालात के नेतृत्व पर फैसला किया जाएगा।